हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हम भी यहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक। और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह सुबह, और मैं बच्चों का बनाने जा रही हूँ टिफ़िन। तो भाई आजकल सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड होने लगी है, तो मैंने ये स्टोल मतलब ओढ़ लिया है। और अभी फ़िलहाल एक ही निकाला है। आज सोच रही हूँ कपड़े निकालने का, तो वही तो मैं कपड़े उपड़े आज निकालूंगी, तो मैंने ना जल्दी जल्दी से वो काम निपटाना है। और यहाँ पे भाई काम करते करते लगने लगी मुझे गर्मी, तो मैंने स्टॉल को तो हटा दिया था। तो एक साइड रखती है चाय, और बीच में मैं चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए। और ये काम बहुत ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे बस मैं पराठे बनाऊँगी, तब तक चाय बन जाएगी नाश्ते वगैरह के लिए। और ये चाय तो दूसरी वाली है, यानी कि एक बार हम लोग पी चुके हैं, तो अभी नाश्ते के साथ मैं इन सबको दूंगी थोड़ी थोड़ी। और पराठे के साथ तो ये लोग चाय ही लेते हैं, कभी कभी दही भी ले लेते, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पराठे के साथ ये लोग मतलब चाय लेते हैं। और यहाँ बीच में मैं चली गई थी फिर से बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों को ना बार बार बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है। और आज तो ना मैंने प्रेस मतलब शाम को नहीं की थी, तो मुझे बच्चों की स्कूल ड्रेस जो है उसको प्रेस भी करना है। तो वही जल्दी में मैं सोचूं बस जल्दी से कैसे न कैसे करके नाश्ता कंप्लीट हो। तो क्योंकि अंशु ना नहा के आ चुका है और घुस गया है कंबल के अंदर, बोल रहा मम्मी प्रेस कर दो जल्दी से। तो वही मैं देखते देखते कर रही थी। और यहाँ पे भाई मैं पराठे बस ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही बनाने हैं सुबह सुबह तो। लेकिन आज अंशु बोल रहा है, पहले मैं इसको वैसे 2 ही लेके जाता है आलू पराठे, तो लेकिन बच्चे भी खा लेते हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा देती हूँ। और फिर ये बोलने लगा कि मम्मी ऑनलाइन क्लास है, नहीं ऑनलाइन ही सॉरी, शायद आज एक्स्ट्रा क्लास लगेगी इसकी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक आध और पराठा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, क्योंकि भाई छुट्टी के टाइम भी बच्चों को भूख लग जाती है। अब 4 साढ़े 4 के आसपास आएंगे, और बढ़ता शरीर है तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं मैं फिर से एक बार चली गई थी, क्योंकि ना मुझे ना ये सच में ही देखना पड़ता, बार बार जाना पड़ता है दोनों के पास मतलब। और फिर आते टाइम मैं ले आई हूँ दूध चाय में डालने के लिए, और इनको बार बार बोलती रहती हूँ। वैसे इसके पापा बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क रहता है, इनको पता नहीं रहता। जैसे हैंकी नहीं मिला तो मुझे ही बताना पड़ेगा सब कुछ, चाहे सामने रखी हो फिर भी चिल्लाते हैं ये लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप अंशु कैसे पड़ा हुआ है कम्बल में घुस के। और दूसरी साइड है सानू। तो पहले मैं सानू की ड्रेस प्रेस कर दूँगी, क्योंकि उसने ना स्टोल ओढ़ लिया था जो मैं ओढ़ी हुई थी, कि मम्मी मैं स्टोल ओढ़ लेती हूँ, मुझे ठंड लग रही है। और ये देखो ये कम्बल ओढ़ के, और फिर से दोबारा के अपने पापा को कुछ बोल रहा था, उसको ठंड लग रही है। मैं कहा चलो मैं प्रेस कर देती हूँ, तो थोड़ा गर्म भी लगेगा बच्चों को। और मैंने ना पंखा भी चला लिया था कुछ, इसलिए भी इनको थोड़ा ठंड लग रही थी हल्का हल्का, क्योंकि मुझे पसीना आ रहा था भाई, काम करके तो पसीना आता ही है, अब थाली बैठे को तो सर्दी लगेगी ही। और भाई हमारी औरतों का तो बस यही रहता है सुबह से शाम तक, बस काम काम काम, और कुछ तो हमें कुछ सूझता नहीं है सच में। और मॉर्निंग रूटीन तो सच में ही बहुत ही हार्ड होता है। और अब तो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा हो रहा है। जैसे कि दिवाली की क्लीनिंग पे होता है, तो हमारी सर्दियों की स्टार्ट इनमें भी हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड, तो अभी सुबह क्या दोपहरी होने वाला है, 11:15 होने वाले हैं। और मेरा काम लगभग हो गया, और करके मतलब मैं चली गई थी बच्चों के स्कूल। और इस वजह से मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। सुबह में स्टार्ट तो किया था मॉर्निंग रूटीन के लिए, बट इन्होंने बोला मुझे आधा दिन का रेस्ट है, तो मैं कहा चलो पहले जो बाहर के काम है वो निपटा लेने चाहिए। अपना काम तो भाई दिन भर चलता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं ना बच्चों के स्कूल जाके आ गई हूँ, और जो कुछ ज़रूरत थी वो भी, और पेंडिंग फीस ये सब जमा, और ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और मैं तो अब की बार तो मार्च तक का फ्री करके आ गई हूँ, ताकि बार बार ना जाना पड़े। तो वो सब काम फ्री हो गया। अब मैं करूँगी सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं, हल्की ठंड होने लगी है। और भाई मेरे पास मुझे बड़ा वो होता है कि गर्म भी नहीं पहन सकते और ठंडी भी नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़े में अजीब सा लग रहा है, बहुत मुश्किल है। और हमारा घर खुला खुला है, तो सुबह के टाइम बहुत ठंड होने लगी है। तो भी सोच रही हूँ चलो ठंड के कपड़े निकाल लेती हूँ। और भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लियो लाइक। और पट्टा बांध लिया है मेरे, तो ना कहीं भी जाती हूँ ना
ये गाड़ी ट्रैफिक टाउन 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 होती है, मेरा सर दुखने लग जाता है। ओके, मैंने रखे हुए हैं कपड़े, तो गंदे नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ हल्का हल्का कंफर्ट डाल के, और आज बाकी कपड़े वॉश करने नहीं है तो मैं इनको निकाल दूँगी, तो वो मेरे लिए सही है, टाइम भी बचेगा। तो वो काम निपटा लेती हूँ, और ये चले गए हैं बाहर कुछ काम से, तब तक आएंगे, तब तक मैं बेड का निपटाती हूँ। नहीं तो फिर ये लोग बैठ जाते, सो जाते, फिर ये रह जाता है। कल भी ऐसे ही हो गया था, तो वो काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है बेड का, जो गर्म कपड़े थोड़े बहुत निकालूंगी। तो कुछ मैंने बॉक्स में रखे हुए थे, थोड़े बहुत हैं बेड में, तो वही जो बेड में है आज मैं पहले वो निकालूंगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाता, और सारे धो के डालेंगे भी कहाँ पे, ये भी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कर दिया है। वैसे बेड के नीचे मेरे मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहती है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मतलब 2-4 दिन में गद्दे को भी झाड़ देती हूँ, और बेड के ऊपर भी हल्की फुल्की डस्ट वो भी निकालती रहती हूँ मैं साथ साथ, ताकि कपड़ों में ना जाए। और अगर बेड में जो होती है ना ऊपर जो गिर जाए, तो वो ये जो बारीक बारीक छेद लाइन सी जो होती है, जॉइंट होते हैं, उनके अंदर से वो अंदर पहुँच जाती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो मैंने पहले ब्लैंकेट निकाल ली हैं दोनों, और इनको मैं छत पे डाल के आऊँगी, पहले धूप लगा दूँगी। इनमें धोने की ज़रूरत नहीं है, इनको ना ड्राई क्लीन करवा के, दोनों कवर में ही थे, तो इनको गंदा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं ऐसे ही करूँगी, इनको दीवार पे धूप लगा दूँगी हल्की हल्की। और फ़ोन में तो ज़्यादा धूप लग नहीं रही, लेकिन काफ़ी अच्छी धूप आई थी, तो मैंने सोचा चलो ये लगा देती हूँ, फिर नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और हल्की ठंड होने लगी। वैसे कंबल तो मैंने पतले वाले निकाल रखे, वही सब ओढ़ रहे हम लोग, लेकिन ना ये निकालना ज़रूरी है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, फिर एकदम से ना बेड से निकाल के और ओढ़ने में बहुत अजीब सी, मुझे पता नहीं क्यों स्मेल आती। बेशक कवर में रखो इनको, फिर भी हल्की सी आती है। और यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिए हैं बेड से, जो भी बेड में जो कपड़े थे वो, और ये कुछ बैग में थे और एक मैंने कट्टे में डाल के रखे हुए थे। मैं डायरेक्ट बेड में ऐसे कपड़े नहीं रखती हूँ, या तो बैग एक्स्ट्रा है ना, बेड में हम लोग रख सकते हैं, तो उसमें जो लकड़ी की फर्नीचर की या जो थिनर वगैरह की स्मेल होती है वो नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे एक ढक्कन कंफर्ट लिया है, और सबके 2-2 जोड़ी कपड़े ही लिए हैं। ज़्यादा नहीं धोऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में सुखाने की जगह दिक्कत आ जाती है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा चारपाई निकाल ली है होल के अंदर, और मैं बारी बारी से सारे कपड़े धुलती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है, और चले फिर इसी के साथ कर लेते हैं वीडियो का एंड।